वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और आज मैंने बाल इस तरह किया है क्योंकि मुझे सीधा या वैसे करने पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन हो रहा था और ऐसे करने से थोड़ा सा राहत है। और मैंने पूरा घर का काम ख़त्म कर लिया है, 11:15 हो रहे हैं और बताती हूँ मैं क्या क्या ख़त्म कर ली हूँ। पहले तो मैं दिखाऊँगी भी। और कल 2 दिन हो गए हैं मुझे बिना नमक के रहते हुए। अभी मुझे एकदम मन नहीं कर रहा, मतलब मन तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ नमक खाना चाहिए। तो आज व्रत का मतलब तीसरा दिन हो गया है आज। अभी तक मैंने नमक नहीं खाया है, मतलब एटलीस्ट 24, 48, 60 घंटे तो हो ही गए हैं मुझे नहीं नमक खाए हुए। 60 घंटे नमक खाए नहीं हुए हैं क्योंकि मैं बुधवार की रात को खाई थी, फिर रात से अभी सुबह हो गए हैं। बुधवार की रात को मैंने नमक खाया था, खाना खाया था। उसका फिर गुरुवार पूरा व्रत, फिर शुक्रवार पूरा व्रत और अभी के 12 बज रहे हैं और अभी मैंने कुछ नहीं खाया है। थोड़ा तो मैं कुछ खाऊंगी और इतना करते करते ना मेरा एकदम थक गई हूँ और आज मुझे खाने का कुछ मन कर रहा है, बस नमक। तो चलिए पहले वीडियो को बताती हूँ मैंने क्या क्या ख़त्म कर लिया। पूरा काम आज मैंने ख़त्म कर दिया है और आज अपनी पसंद का खाना बनाऊँगी। तो उसके आधा काम कर चुकी हूँ, आधा काम करूँगी। तो चलिए फटाफट बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरा घर क्लीन हो गया। आज मैंने बिस्तर वगैरह सब कुछ चेंज किया है, मतलब वो दोनों कमरों का कर दिया है। और ये वॉशिंग मशीन तो निकला ही, ये पता ही है। और मैंने यहाँ ड्रायर कर दिया है कपड़ा, और कुछ कपड़े मैं ऐसे ही रखती हूँ। और ये चीज़ें हो गई हैं और एटलीस्ट घर तो सेम इट इज़ साफ़ हो जाता है। मैंने खाने में क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बनाना था बहुत कुछ, अभी बनाना है। वैसे मैं बनाई अपनी फेवरेट ये मटर के छोले। मुझे काबली चने से ज़्यादा अच्छा लगता है ये मटर के छोले। तो ये मटर के छोले मैंने बनाए हैं और इसके साथ मैं खाऊंगी मटर गाजर का पुलाव, जो जीरा वाला खड़े मसाले वाला पुलाव। उसके लिए चावल मैंने भिगा दिए, मसाले निकाल दिए। और नमकीन कचौड़ी मैं बनाऊंगी कसूरी मेथी वगैरह डाल के। और कल मैंने मार्केट से इनसे बहुत कुछ मंगाया था, वो आपको दिखाया था। और अभी मैं क्या खाना तो कपड़े डालूंगी और बाबू को लेने जाऊंगी सीधे। तो चलिए वीडियो को आगे बताती हूँ। देखिए यहाँ बहुत झंझट हो जाता है ना मुझे, ये चीज़ फिर ये चीज़ करना, फिर मैनेज करना। तो चलिए फटाफट से करते हैं। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने, इतने सालों की लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम 2 बार मतलब सडनली तुरंत बिना नमक का व्रत किया है। तो अच्छा लग रहा है वैसे, क्योंकि मेरा मैं कल गुरुवार रह गई थी और ये शाम को बोले गुरुवार के मैं महाशिवरात्रि रहूँगा। मैंने कहा कि अच्छा भाई मैं भी रहना है तो फिर कर ले, तुम मत रहो, रहना नहीं मत कर रहा है तो नहीं रहो, लेकिन मैं तो रहूँगा। फिर मुझे मन कर गया ना कि मैं रहूँ। तो कल बहुत कुछ किया और बदले सब ब्लॉग आपको आएगा ही। सब कल का भी आपको शिवरात्रि का ब्लॉग आएगा, फिर सब कुछ आएगा मैंने क्या किया। और फिर अभी जा रही हूँ फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ स्कूल से ले करके बच्चे को, और मैं जा रही हूँ अभी कचौड़ी और वो बनाऊंगी। तो फटाफट से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने बनाया है और मैं बता भी दूंगी कि क्या बना रही हूँ। हाँ बोलो। तो ये गाइस लंच था हमारा। व्रत 2 दिन के बाद मैंने ही खाया था ना, तो मुझे छोले और मटर की छोले और कचौड़ी बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर से बनाती हूँ। उसके दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे लग गया था, मतलब व्रत लग गया था। उसके बाद 2-3 दिन मैंने कुछ भी, मतलब कि तबीयत तो नहीं ख़राब हुई थी, लेकिन जैसे हरासमेंट टाइप का था। फिर एक दिन हस्बैंड आए, शुक्रवार की बात, ये गुरुवार के दिन का ब्लॉग है। बेटी का पेपर ख़त्म हो गया था, उस दिन का था। तो ये आए रात, फिर कहें कि श्वेता चलो इसको कर देते हैं, क्योंकि कूलर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो वो लेकर आए, तो फिर उसके साथ हमको भी लगना था। तो मैंने कहा कि कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा लगती हूँ, क्योंकि ये कपड़े में ना धूल मिट्टी लगती है पूरा चीज़। तो फिर मेरा बेटा भी बहुत मेहनत किया है इसके साथ। हमने पूरा मतलब कि एकदम नया करने की कोशिश किया, नया भी नहीं मतलब कि रिपेयर किया है। क्योंकि जब कोई चीज़ मेंटेनेंस भी मांगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर रिप्लेस कर देना तो बहुत ईजी होता है सब चीज़ों को, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करके रखिए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने खुद भी मेहनत किया उससे, तो अच्छा होता है ना मेहनत करना। तो थोड़ी अपनी चीज़ों की मेहनत होती है तो वो भी अच्छा लगता है और पता भी चलता है कि क्या क्या करना है। तो सब कुछ लेकर ही आ गए थे। तो एक ही दिन में हम लोगों ने सोचा कि ये पूरा निपटा लूँ। या मेरे बेटे को बहुत मन कर रहा था पेंटिंग वगैरह करने के लिए। तो देखिए कूलर तो यहाँ पेंट हो गया था
और मेरे पे गुरुवार का दिन था, तो बहुत ज़्यादा करने के बाद मैंने कहा कि ये भी मैं कर ही डालती हूँ, ये कर रख दो श्वेता थक गई। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब लगे हैं तो कम से कम, क्योंकि यहाँ का फ़र्श भी बहुत गंदा हो रहा था, मैंने कहा कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। तो ये भी थक जा रहे थे, ये भी लेट जा रहे थे, फिर मैं कर रही थी, तो हम लोग रुक रुक के पूरे हम दोनों लोग मिल के कर रहे थे। तो एक घर जो होता है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ मिल के ही चलना पड़ता है और करना पड़ता है, क्योंकि किसी एक का घर तो नहीं होता है ना ये। वो भी कह रहे थे छोड़ दो श्वेता, आज गुरुवार का दिन है। मैंने कहा नहीं, अब करने बैठी हूँ तो कर ही देती हूँ, क्योंकि हम लोग को जाना भी है, ये भी पता है हम लोग को। तो फिर 1 हफ्ते का ही टाइम है, इस बीच हम लोग को पूरा घर का, क्योंकि जब हम लोग आएंगे तो पूरा गर्मी हो जाएगा, गर्मी की वजह से ये कूलर तुरंत चलेगा। तो हमने क्या कि पूरा मेंटेन करके चलते हैं, पूरा पैक वैक करके चलते हैं कि बस आएंगे, पानी डालेंगे और चला लेंगे। यहाँ टीवी देख रहे हैं और बज रहे थे रात के 9 बज रहे थे। पूरा हम लोग ने किया इसको आराम से। फिर देखिए रगड़ रगड़ के पूछना था मेरे कुर्ते पे, फिर मैंने चेंज किया, क्योंकि वाइट कुर्ता लिए पहना था, फिर इसको चेंज करके फिरोजी रंग का कुर्ता पहना कि पता नहीं चलेगा। और ये देखिए पूरा निकाल के हम लोग ने ये किया। उसके साथ ऊपर क्यों आ गए थे मक्खन मालिक, इसलिए भी बताया, मेरे घर में आ गए थे लोग, क्योंकि इसमें जो ग्रीस व्रीस की जो दवा होती है ना, तेल का, तारपीन के तेल का जो महक होता है, उसके कारण पूरा नीचे आ रहा था। तो लोग पेट्रोल जैसा महकता है, और वो लोग पूरा घर चेक कर लिए, किसी की गाड़ी से लीक भी नहीं कर रहा था, तो भी महक रहा था और हम लोग कर रहे थे। तो एटलीस्ट लास्ट में हम लोग घर आए थे, कोई क्या हो रहा है, पेट्रोल वेट्रोल महक रहा है। तो फिर पता चला उनको कि हम लोग कूलर की पेंटिंग कर रहे हैं। तो कूलर की वो पेंटिंग तब समझे, इसी कारण मेरे हम अलमारी की मतलब कि रात के 9 बजे वो लोग आए कि क्या कारण है, क्यों महक रहा है, ये हो रहा है। फिर वो लोग देख के गए। तो फिर मैं वही फर्श साफ़ कर रही थी, तो कह रही थी आंटी बहुत मेहनत हो जाती है आप लोग की। तो वही चीज़ें होती है ना कि रात को आ जाते तो पता चल जाता है, तो फिर ठीक भी है कि हर चीज़ों की प्रिकॉशन होनी चाहिए ना। सुबह सुबह तो मेरा काम हो गया था कल रात को, लेकिन मैं इतनी थक गई थी ना, और कल था व्रत वाला दिन, तो मैं ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने एकदम सुबह मतलब ये रंगा हम लोगों ने, और ये प्राइमर ही लगा के छोड़ दूँगी, क्योंकि इसके साथ मैं कुछ और करने को नहीं सोच रही हूँ इस साल, क्योंकि एकदम थक गई थी मैं। और ये भी पूरा मैंने रंग दिया है, और इस कंडीशन ऐसे पड़े हुए हैं, एसिटिस पड़े हुए हैं, और अभी 1-2 दिन पड़े रहेंगे, 1 दिन कम से कम और पड़ा रहेगा। इसके बाद पूरी पैकिंग, अगर ये दोपहर में आ गए तो शाम को हम लोग ये पूरी पैकिंग करके एकदम क्लीन चिट कर देंगे, एकदम क्लीन कर देंगे। और क्लीन करूँगी तो पक्का दिखाऊँगी ये चीज़ें ना, करके एकदम ख़त्म करूँगी। जब हम लोग आएंगे, बाहर कहीं जा रहे हैं हम लोग हैं, तो आएंगे तो फिर एकदम कूलर चलाने का मौसम भी हो जाएगा तब तक, तो फिर इसमें कुछ ज़रूरत की काम ना पड़ा रहे, इसलिए मैंने सोचा था कि चलो एकदम अच्छे से इसको क्लीन कर लेते हैं। और ये देखिए कबाड़ खाना नहीं है, ये जो कार्टून के वो है ना, तो वो ऊपर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ऊपर से तपने लगता है, ऊपर रख देंगे। और वो जो फोम है येलो वाले, वो किनारे लगते हैं, और जाली का वो है, तो वो तो पता ही है आप लोग को है। तो चलिए, और अभी घर की कंडीशन देख लेती। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो छुट्टी तो नहीं रही, वो रहेंगे दोपहर में, तो सिंपल सा मैं तहरी और चावल बनाऊंगी। यह देखिए कपड़े वगैरह है पड़े हुए, उतने कपड़े हैं। अब देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो चलिए करती रहूँगी, बताती रहूँगी। हेलो गाइस, और बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। इसके बीच ना बेटे का 1 दिन गैप करके पेपर था, तो बस पढ़ाओ लिख और खाना बनाओ, पढ़ाओ लिख खाना बनाओ, और ये लेने फिर नहीं जाते थे, तो मुझे 12 बजे फटाफट जाना भी पड़ता था लेने के लिए। तो इतनी फास्ट फॉरवर्ड में काम होता था ना, समझ ही में नहीं आता था। तो बस अब कल मैं गुरुवार को अपना, कल बुधवार को पेपर ख़त्म हुई है, वेडनेसडे को, और थर्सडे को मैंने बस रेस्ट लिया था। रेस्ट भी क्या लिया, हाफ डे के बाद मैं वर्क पे ही लग गई, कूलर की साफ़ सफाई करने में। और अभी सुबह सफाई करके बस मैं बैठी हूँ, और सुबह आपको दिखाई दी कूलर कैसे साफ़ हो गया। और अभी बना रही आलू गोभी मटर की सब्जी और तहरी, और चीज़ भी दिखाती हूँ कि क्या है मेरे घर की कंडीशंस। देखिए पहले तो ये मुझे ये दोनों छिलके करना है, आज ये काम है मेरा। और मैंने आलू भी बॉईल करके रखा है, इसको फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ देखिए दही भी मैंने जमा के रखा है इसमें, और ग्रेप्स भी है, थोड़ी सी ग्रेप्स बच गए हैं, ये लड्डू आंटी ने दिया था। और इतना कुछ करने के बाद ना फिर फटाफट से मैं तहरी बना रही हूँ। आजकल ना तहरी, इसमें सब्जी बना रही हूँ, तहरी की तैयारी करके रखी हूँ। बस ये ये प्रेशर डाउन होगा, वैसे मैं सब्ज़ी खाली करूँगी और बनाऊँगी, क्योंकि आजकल ना गोभी और ना मटर में कोई स्वाद नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि फटाफट से इसको ख़त्म करो, और ख़त्म करने के बाद एकदम ही क्लीन करूँगी। तो देखिए मेरे यहाँ कपड़े की भी ये लगा हुआ है ताता, जो धुलने का है। और यहाँ मेरा बेटा
जो मस्ती कर रहा है फुल मस्ती में है, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई हैं तो इनकी बहुत मस्ती है। इन्होंने 23 डेज़ की छुट्टियां ली हैं। घर की तो जो हालत हो ही जाती है, मैं कितनी भी क्लीनिंग कर लूँ, मेरे घर में एक छोटा बेबी है ना, वो तैयारी कर देता है। मैं भी बाद में, देखिए अभी प्ले करने के लिए बोल रहा है तो मैं बाद में प्ले करूँगी, पहले खाना बना लूँ। तो बस यही था अपडेट थोड़ी देर के लिए, तो फटाफट से बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए गाइस, मैंने तहरी भी बना लिया है। इसमें तहरी मेरी कुकर भरी पड़ी है, और ये है सब्जी आलू गोभी मटर की। थोड़ी सी तेल ज़्यादा ही डाल के मैं बना रही हूँ इस बार, सो यमी और सो टेस्टी बनती है। और इसमें है तनुष की रोटियाँ इतनी कर की, क्योंकि आज ना तह सब्जी बना ली हूँ कि अपना शाम को भी कुछ करना है, मुझे फाइनल टच देना है। और तंशु यहाँ अपना खेलेंगे क्रिकेट। और यहाँ देखिए मेरा ला के रख दिया है, स्ट्रॉ भी मिला है। तंशु इसको स्ट्रॉ को सही रखो। जूस पीने के लिए। हाँ तो जब जूस पीना तो अच्छे जगह तो रखो। दो मैं रख देती हूँ, मैं रुक देती हूँ। तो इनका स्ट्रॉ है तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ इसमें रख दूँ, फिर बाद में रखो क्लीन करके ठीक से जगह रखूँगी। तो और चलिए बस अब यही करना है, और ये भी छिलना है। तब तक मैं सोच रही हूँ बेटे से बॉल से खेल लूँ, क्योंकि इनको तो खेलना है। हाँ ये देखिए मेरा बेटा शॉट मारेगा। तब दो डोर बंद कर दो, रोशनी नहीं मिल रही होगी। अजी अपने से रिकॉर्ड कर रही इधर से, नहीं आ रहा होगा ना, अंधेरा ही है। हाँ तो चलिए मैं बॉल खिलाती हूँ तब तक। और ये देखिए सिंपल सा लंच, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक बन के तैयार होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। लास्ट देखिए मैंने ये कटलेट बनाया है। सुबह शाम को नाश्ता बनाने में आजकल बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि कुछ भी खाना रहता ही है, और क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो अभी सोच रही हूँ कि अप्रैल से कुछ डाइट प्लान करूँगी, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे कटलेट बना दिए हैं, तो उसको डीप फ्राई करेंगे। वही सिंपल मेथड से बनाई हूँ, मैं ज़्यादा मेथड नहीं यूज़ करती हूँ। यहाँ मेरी गर्मा गर्म चाय बन रही है, इसको तो थोड़ा सी आंच पे खोलने देती हूँ। और इधर मैं अपनी तेज़ आंच पे क्रिस्पी कटलेट तलती हूँ। इसमें आज मैं ब्रेड के साथ थोड़ी सी सूजी भी डाली है, इसलिए इसके कलर थोड़े से जैसे वो होते हैं सूजी वाले उस तरह आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ठीक लगेगा, क्योंकि 2-3 दिन बेटे को मैंने दिया ना, बेटे को तो मैंने दिया, अपने लिए मैंने नहीं बनाया था, उस बेटे को बना के दे दिया। तो मैंने कहा कि चलो आज हम लोग का भी कुछ खाना हो जाएगा। ऐसे मैं बस खाती तो नहीं हूँ ना, मेरे हस्बैंड को पसंद तो सबको है, लेकिन सब कुछ हेल्थ कॉन्शियस की वजह से नहीं खाना होता है। लेकिन बस अब मैं बना रही हूँ, तो चलिए फटाफट से तल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी तो मैं इमली की चटनी के साथ ही खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये देखिए मेरी प्लेट बन के एकदम रेडी हो गई है। आई होप कैसा लगा होगा प्लेट बताइएगा ज़रूर से। और बहुत ही यमी और बहुत ही अच्छी कटलेट बनती है। बस आलू उबला रहे तो 5 से 7 मिनट तक इसका बैटर तैयार कर लीजिए और फटाफट से बना दीजिए। तो बस अभी मैं बस फटाफट से प्लेट लगाती हूँ और दिखाती हूँ। मैं चाय लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पर सबको अपनी अपनी मतलब कि शाम को चाय चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ मेरी ना चाय हो गई है ज़्यादा और इनकी हो गई है कम। डालने के साथ ना कभी मैं छोटे वाले कप में डालती हूँ, लेकिन अब ये एक एक करके मैं इसमें डालूँगी और डाल के मैं ले चलती हूँ। साउंड कम करके खाओ, खाओ, नहीं तो फिर मैं स्कूल के पिकनिक पे भी नहीं खिला दूंगी आपको। जाएगा, कब गिर जाएगा। ये ले लो। कितना छोटा है। आप तो नहीं खा रहे थे ना, तो छोटा वाला भी तो सही है आपके लिए। छोटा थोड़ी ना। यमी, हाँ खाओगे अब और ना। देखिए अभी कह रहा था कि नहीं खाना है, और अभी एक बाइट जाने के साथ कह रहा है कि मुझे खाना है। तो चलिए खाना है ना आपको। हंस दो जरा, हट। खुला नहीं है क्या? हाँ तो हमको क्या पता। ये देखिए गाइस, पूरा ये चीज़ आ गया है, तो फटाफट से इसको लगाते हैं। लगाने के साथ फिर मैं दिखाती हूँ क्योंकि कैसे लग जाता है।
तो मेरे हस्बैंड तो लग गए और मैं भी लग जाऊँ काम पे। जल्दी जल्दी 2 मिनट में काम हो जाएगा, तो आधा घंटे का काम है, फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं और मैं भी लगा रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड की हूँ क्योंकि इतना लग गया था, लास्ट में थे। और मैंने इनसे कहा था कि बगल का जो दीवार की तरफ जो वो है उसको ज़रूर से आप फिट कर देना, क्योंकि जब निकाल रही थी तो बहुत मुसीबत हुआ। और लग जाएगा ना तो सुबह सुबह मैं पूरे के पूरे अच्छे से पैक कर दूँगी उसको। मतलब कि जो थर्माकोल लगाना है, ये सब लगाना है, फोम लगाना है, तो सबसे मैं पैक कर दूँगी और ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो यही पूछ रहे थे कि कौन सा है याद रखना, तो फिर डॉट लगा के पूरे फेस जो डायना होता है ना फ्रंट का, उसमें डॉट डॉट लग गया है। तो ये कह रहा है कि उसमें भी एक डिज़ाइन बन गई। तो देखिए मैंने हम लोग ने ये पैक कर दिया पूरा का पूरा। तो ये तनुष ने किया था, पूरी की पूरी पेंटिंग तनुष ने की थी। और बस अब ये काम ख़त्म और इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ बस, और कुछ नहीं। तनुष झाड़ू लेकर आओ तो ज़रा, तो थोड़ा क्लीनिंग कर लूँ फिर मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग देखिए कितना काम करते हैं। मेरे हस्बैंड इस बार हरा चना छील रहे थे, मैं निकाल के रखी थी ना, ये ला के स्वेता कर लेते। फिर मैं फटाफट खाना ही बना रही थी। मैंने सुबह तहरी बनाया था, सब्ज़ी बच गई थी तो मैं गई थी रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी रह जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब कभी कभी थकान लग जाती है ना, तो ये सब्ज़ी थी। यहाँ पर हम लोग यही सब देख रहे थे, क्योंकि जो चीज़ यूज़ करने के बाद उसको फिर यूज़ करने के लिए उसको संभाल के रखना, फिर उसको सही से प्रॉपर सही करके मेंटेन रखना, ये बगैर हस्बैंड वाइफ के साथ होने से घर एक का ही नहीं होता है, दोनों लोग का होता है। और दोनों लोग को ही इसको चीज़ करनी चाहिए। बहुत हस्बैंड भी मेहनत करते हैं घर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कम खर्चों में भी मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क होता है लाइफ का, जो हम लोग पूरा फुलफ़िल करते हैं। तो सच बताती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत साथ देते हैं। और यहाँ तनुष बहुत मस्ती से खेल रहा था। कुछ भी बच्चों को मिल जाता है ना, ज़रूरी नहीं कि महंगे महंगे टॉयज़, वो कुछ भी चीज़ों से खेलते हैं। वो आपको टॉयज़ से नहीं, लैपटॉप बॉक्स भरा रहता है, लेकिन खेलता इसी से है। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।